अब इसके आगे क्या है कि बेसिकली वही नॉर्मल सी सेटिंग है, तो इसमें कुछ है नहीं, परफेक्ट कंपटीशन है वगैरह वगैरह, तो इस सब में उतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाउस होल्ड्स को जो है बेसिकली हाउस होल्ड्स के पास दो तरह के एसेट्स हैं, राइट। या तो आप अपना लेबर सप्लाई कर सकते हो या आप अपना कैपिटल सप्लाई कर सकते हो मार्केट में। कैपिटल रेंट अर्न करता है, लेबर वेज अर्न करता है, तो वही चीज़ है ना। लेबर की जगह अब हम उसको ह्यूमन कैपिटल बोल देंगे, और क्या है, ठीक है। तो उसमें तो कुछ अलग बात नहीं है, ये सब भी रहने दो। हम बेसिकली द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू से इज़ यहाँ पर कि एक मतलब सारी फर्म्स एक सी हैं, तो यू कैन टेक वन सिंगल फर्म, ठीक है। तो एक सिंगल फर्म ले लेते हैं, तो वो एक सिंगल फर्म का जो प्रॉफिट है वो होगा बेसिकली वाई टी माइनस डब्ल्यू टी एल पी टी माइनस आर के टी इंटू के टी, राइट। इतना वो आउटपुट बना रही है, डब्ल्यू टी इंटू एल पी टी जो है वो वेजेस में पे कर रही है, और आर के टी इंटू के टी वो कैपिटल को पे कर रही है, ठीक है। इसको वो मैक्सिमाइज़ करना चाहेगी, और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, मतलब सब्जेक्ट टू अपना प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। तुम्हें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, बट यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि तुम्हारा क्या प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का है, तो मतलब तुम्हें उसके कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए तुम्हारी फैक्ट्री किस तरह से कितनी आउटपुट बना सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, राइट। तो तुम्हारा जो कंस्ट्रेंट है वो हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन, ये तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, ज़ाराज़ न्यू कुर्ती, तो इसमें z है, ठीक है, n है और k है, और n की पावर 1 माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि k की पावर तो हमेशा अल्फ़ा होती है, राइट। तो ये डेफिनेशन ऑफ इफ़ेक्टिव लेबर अगर हम देखें तो दिस इज़ बेसिकली, ये तो हमें पता है कि इफ़ेक्टिव लेबर इज़ बेसिकली ह्यूमन कैपिटल टाइम्स कितना लेबर है, राइट। तो ये इफ़ेक्टिव लेबर हो गया कि अगर एक बंदे में लेट्स से एक स्किल लेवल है 30 यूनिट्स का, और तुम्हारे पास ऐसे 20 लोग हैं, तो इट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू हैविंग 600 लोग हो गए ना, है ना। इससे अब हमारे जो रेंट के और वेज के जो एक्सप्रेशंस निकलते हैं वो है बेसिकली कि आर के टी इज़ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट लिया हुआ है कैपिटल का, और जो छोटा वाला के है वो है के टी बाई एन पी टी, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसमें नहीं, मतलब एक और फ़ोटो भेजी थी ना उसमें, हाँ। तो अगर हम वही करते हैं जो हम नॉर्मल सोलो में भी करते हैं कि वाई टी को अगर हम डिवाइड कर दें एन पी टी से, तो हमारे पास आएगा बेसिकली वाई टी था ये ज़ाराज़ न्यू कुर्ती डिवाइडेड बाय एन पी टी, इससे हमारे पास आ गया ये चीज़, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जेड वाई इंटू छोटा के टी की पावर अल्फ़ा। अगर हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू छोटा वाला के निकालें तो वो आ जाएगा अल्फ़ा जेड वाई इंटू के टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल के तो सेम चीज़ होती है, तो वो कर दिया। और तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा जेड वाई इंटू के टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1, यही यहाँ पर भी है, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास है वेज, तो वेज हमें पता है क्या होता है बेसिकली। अब सी यहाँ पर क्या है, नॉर्मली सोलो में जो वेज होता था हम कहते थे कि इफ़ेक्टिव वेज इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लेबर, ठीक है। तो वहाँ पर हम इफ़ेक्टिव लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वेज है वो नॉर्मल वेज की बात कर रहे हैं, तो द नॉर्मल अमाउंट दैट इज़ गिवन टू पीपल, ठीक है। इफ़ेक्टिव वेज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेज इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ही होगा, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वहाँ पर सोलो वगैरह में वी यूज़ टू डू डेल वाई बाय, जैसे अगर वहाँ पर एन होता ना, तो वहाँ पर करते हम सोलो में डेल वाई बाय डेल एन, वो होता हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लेबर। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल डेल वाई बाय डेल एल करेंगे, ना कि एन, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट हमारा फंक्शन जो है, द थिंग इज़ कि हमारा जो फंक्शन है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन एंड नॉट एल,
तो चेन रूल लगा सकते हैं हम, वही मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि del y बाई del l चाहिए हमें, बट जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ n, तो हम यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे। n क्या होता है, n होता है बेसिकली h इंटू एल, अभी अभी हमने देखा। तो del n बाई del l करेंगे तो हमारे पास h बच जाएगा, और ये हमारा बेसिकली रिज़ल्ट निकल के आ गया। तो del y बाई del l जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उसको वी कैन जस्ट सिंपली राइट एज del y बाई del n इंटू h, राइट। तो जब हमने ये लिख लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बस इसको अगर ये जो था हमारा, अच्छा वो भी दूसरी फ़ोटो में ही था आई थिंक, ये जो है हमारे पास आउटपुट पर इफ़ेक्टिव वर्कर, अगर हम इसी को ही विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, एक सेकेंड ना,